ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदल गई तो सुरक्षा हटा दो। मुकदमा आप पर पूर्व दर्ज था, उसका स्टेटस क्या है? जो पूर्व दर्ज था आपके ऊपर मुकदमा, उसका स्टेटस क्या है? तारीख पर तारीख हम तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया कि इस मुकदमे में न तो जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको नोटिस गया है, न तो उससे कोई पूछताछ किए गए हैं। मेरा घर वहाँ है, लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और पुलिस को मेरा पता अज्ञात है। अब इस महान कार्य के बाद अब क्या स्टेटस उम्मीद कर सकते हैं? जिस दिन कोर्ट खुलेगा वैसा हो जाएगा। आप यकीन कर सकते हो मेरा पता है अज्ञात होगा मऊ में, और गवाहों का भी पता अज्ञात, और जिसने शिकायत किया है क्या कहा गया था उसमें भी मैं आपको खुलकर बोल दूं। आप पत्रकार साथियों से बात कर रहा था, अपराधियों की बात हुई तो मैंने बोला उत्तर प्रदेश में जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो आईपीसी की जो धाराएं लगती है तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे ऊपर वालों ऊपर भी ऐसी धाराएं लगी है। तो अगर इस तरह का होता है तो वो लोग प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। उसमें कह दिया कि योगी जी को मैंने गुंडा कह दिया अरे मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस तरह की भाषा में कहना भी होगा तो मैं सूरदास कहूंगा, अंधा नहीं कहूंगा। और करेड़ी से ना पतला पुतला फूको, ये करो वो करो। भाजपा के लोग भी इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस के चंद अधिकारियों ने न सिर्फ केस रजिस्टर्ड किया, बिना मेरे संज्ञान के चार्जशीट भी कर दिया अज्ञात के साथ। और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था इस बार भी कि जब चुनाव लड़ूं तो मैं उन लोगों में रहूं जिसके सामने अपराध संख्या लिखी हो। राजनीतिक केस तो तमाम हो जाते हैं। मेरा गुजारिश ये है कि किसी के साथ हो, अधिकारियों को सख्त निर्देश होने चाहिए कि गंभीरता से लें, और राजनीतिक कारणों से किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी फिजिकल किसी से मुलाकात हुई? डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से? मैं दिल्ली में था, रिटायर्ड डीजी हैं, उनसे उन्होंने उन्हीं के सलाह पर मैंने शायद इस बार भी डांट वोट में लगा, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में आ गया था कि इस सरकार में अधिकारियों को कुछ बोलने का मतलब नहीं है। कई बार शिकायत कर चुका, रिटर्न लेटर भी भेज चुका, कभी केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने इंटरवेन किया, डीआईजी से बात किया तो केस दर्ज हो गया इस बार, नहीं तो शायद इस बार भी नहीं होता। राजीव जी मांगा नहीं, मैं बताया ना, लाइन थी। राजीव राय सांसद बोल रहे हो? हाँ, हमारे बेटे का नाम ऋत्विक है ना, शायद नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, फलाना नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, जितना उड़ना था उड़ लिए, अब अपना गेम एंड है, कुछ ऐसा वैसा बोला। तब तक हमारा भी, हम लोग पूर्वांचल गए हैं, बीपी हाई हो गया। अब मैंने हनुमान चालीसा तो पढ़ा नहीं होगा, मैंने भी डांट उठ कर, लंबा फोन नहीं था, मैंने गुस्से में काट दिया, जैसे हर बार करता हूँ, काटता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने जो शुभचिंता की, उन्होंने कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें भी जानकारी है, और जिन अधिकारी ने मुझे सलाह दिया पहले इंटेलिजेंस के भी हेड रह चुके हैं, तो बोले हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का है कि आपसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब मैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरा कोई ठेका में, कोई अपराध में कहीं कोई होता तो मैं सोचता भी कि आपसे मैंने ठेका छीन लिया है, आपने हमारे को मारा है, मैंने आपको मारा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे आदमी के साथ क्या होगा। ये जरूर है कि जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने एक अकेले लड़ाई लड़ी थी वहाँ, और आज तक मैं, आप लोग कभी मेरा कोई फोटो नहीं पाएंगे जहां मेरे साथ, चाहे सांसद नहीं था चाहे सांसद हो, अगल बगल कोई राइफल वाला मेरा साथी सहयोगी क्यों न खड़ा हो। सख्त हिदायत है कि मेरे साथ राइफल बंदूक वाले नहीं चलेंगे। मैं उस हद तक राजनीति में स्वच्छता और सरलता का मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा रहे उनसे सीखा हूँ और उसका पालन करता हूँ। बावजूद इसके लगातार इस तरह होना, अपराध ये भी हो सकता है पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है, ये भी एक अपराध हो सकता है ना। तो मुझे, अब मैं कोई एग्जामिनेशन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा था गलत था, और इस बार भी अगर पुलिस के ही अधिकारी मेरी मदद नहीं किए होते तो शायद इस बार भी हवाबाई हो जाता। जी क्या लग रहा है, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हो सकता है? देखिए, मैं अगर ये बात कह दूं कि पॉलिटिकल राइवलरी ये है तो हो सकता है पुलिस की जांच की दिशा बदल जाए। मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। एक पुलिस जांच करे, मैं बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जांच की मांग कर रहा हूं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे जानकारी भी नहीं है। पुलिस जरूर, लेकिन ये बात अभी तक जैसे उन्होंने हमेशा वो डस्टबिन में डाल दिया है, डस्टबिन में डालने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर कहीं को कुछ किसी के साथ भी होता है तो सरकार को अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपको।